एम तारिक जावेद, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट, इंफॉर्मेटिव ग्रुप ऑफ कॉलेजेस। अच्छा बेटा, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 1 हमने अच्छी से डिटेल से डिस्कस कर लिया था। चैप्टर नंबर 1 में का नाम क्या था? बेसिक कंसेप्ट्स। ठीक है, बेसिक कंसेप्ट्स में या फंडामेंटल कंसेप्ट्स, उसमें हमने डिफरेंट वो सारे का सारा मटेरियल पढ़ा था जो आप लोगों ने 9th क्लास में भी डिस्कस किया था। लेकिन आज जो हमारा टॉपिक है, आज हमारा चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर है। इसकी अगर हम वेटेज की बात करें तो इस चैप्टर में बेटा पहले तो आप बुक खोल के इसके ऊपर लिख लें कि ओनली फॉर शॉर्ट क्वेश्चंस एज वेल एज लॉन्ग क्वेश्चंस, सॉरी ओनली फॉर शॉर्ट क्वेश्चन एज वेल एज एमसीक्यू। इसमें सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यूज आने हैं, इसमें लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आते। फिर आप अपने साथ लिख लें कि शॉर्ट क्वेश्चन मोस्टली अक्सर ये होता है कि इसमें 2 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं और 1 एमसीक्यू आता है। तो टोटल 5 नंबर का इस चैप्टर में पेपर कंपाइल होता है। तो अब चूंकि ये बहुत कम वेटेज है, 5 नंबर की अगर हम देखें तो वेटेज बहुत कम है ओवरऑल बाकी चैप्टर्स के हिसाब से, इसलिए फिर हम इसको लेकिन यहाँ पर हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। बेटे चैप्टर का नाम है एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स इन केमिस्ट्री। हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? चैप्टर नंबर 2 एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स इन केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री में जो एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स हैं उनको हमने यहाँ पर डिस्कस करना है। यहाँ पर बहुत थोड़ा सा सिलेबस है और कौन कौन सी एक्सपेरिमेंट टेक्निक्स हैं जो केमिस्ट्री में हम यूज करते हैं लैब। तो एक्चुअली ये सारा का सारा जो चैप्टर है, ये सारे के सारे जो इंस्ट्रक्शंस हैं, ये हम लैब में करेंगे इंशाल्लाह। जब आप लोगों की प्रॉपर क्लास चलेगी तो लैब में भी हम जाएंगे, लेकिन उससे पहले हम इसकी थोड़ी सी थ्योरी डिस्कस कर लेते हैं। तो बेटा स्टार्ट करते हैं केमिकल केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं। हम केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें हम एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स को ज्यादा डिटेल से डिस्कस करते हैं, उसको हम नाम कर देते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री। तो हम स्टार्ट बेटा करते हैं इस चैप्टर को एनालिटिकल केमिस्ट्री से। एनालिटिकल केमिस्ट्री क्या होती है? एनालिटिकल केमिस्ट्री द साइंस ऑफ केमिकल कैरेक्टराइजेशन, द साइंस ऑफ केमिकल कैरेक्टराइजेशंस, जो केमिकल्स हैं उनको कंप्लीट कैरेक्टराइज करना, उनकी कंप्लीट कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्सप्लेन करना। एंड ऑन द बेस ऑफ केमिकल कैरेक्टराइजेशन हम क्या करते हैं? फिर केमिकल कैरेक्टराइजेशन करवाने के लिए कंपाउंड्स को क्या करना पड़ता है बेटा? एनालिसिस करना पड़ता है। ठीक है, तो पहले चैप्टर में हमने डिस्कस किया था कि किसी भी कंपाउंड है या कोई भी केमिस्ट्री में जो एनालिसिस है वो कितने किस्म के होते हैं बेटा? 2 किस्म के एनालिसिस होते हैं। एक हमारे पास क्या होता है? क्वालिटेटिव एनालिसिस, दूसरा क्या होता है? क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, जस्ट कंसर्न विद क्वालिटी। क्वालिटी से क्या मुराद है कि डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट इन केमिस्ट्री कंपाउंड। अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में क्वालिटी से क्या मुराद होता है? डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट इन कंपाउंड्स। और एलिमेंट की डिटेक्शन में मोस्टली अगर हम अपने सिलेबस में देखें तो क्वालिटेटिव एनालिसिस में बेटा नाम क्या चीज कौन से एनालिसिस करते हैं? मोस्टली सेकंड ईयर केमिस्ट्री में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह साल्ट एनालिसिस। साल्ट एनालिसिस फिर आगे 2 किस्म के होते हैं, एक होता है एसिडिक रेडिकल्स और दूसरे क्या होते हैं? बेसिक रेडिकल्स। क्वांटिटेटिव एनालिसिस में बेटा मेजरमेंट ऑफ एलिमेंट इन कंपाउंड और मेजरमेंट ऑफ एलिमेंट इन कंपाउंड या मेजरमेंट ऑफ कंपाउंड इन अ सैंपल, उसको हम करवाने के लिए 3 किस्म के हम एनालिसिस करते हैं बेटा। एक वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस एज वेल एज इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस। ठीक है, अब इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस एक चीज यहां पर देख लें कि मेजरमेंट ऑफ एलिमेंट आर कंपाउंड इन सैंपल। आपको जो सा सैंपल है, एलिमेंट को भी हम डिटेक्ट कर सकते हैं और कंपाउंड को भी डिटेक्ट कर सकते हैं किसी भी सैंपल में। 3 तरह से कर सकते हैं। पहले बेटा टाइट्रेशन करके हम किसी भी कंपाउंड की ग्रेविटी, उसमें मोलैरिटी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, उसके वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं, इवन एज वेल एज मास भी फाइंड कर सकते हैं। ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस में हम उस कंपाउंड से क्या करते हैं? प्रेसिपिटेट्स बनाते हैं, प्रेसिपिटेट बनाकर फिर उसको सेपरेट कर देते हैं। इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस में हम डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट। और एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट जो है वो उसका मास, वॉल्यूम, नेचर एज वेल एज स्ट्रक्चर, मतलब ये तो बहुत वास्ट एनालिसिस है ना। ठीक है,
तो ये सारी चीजें हमने क्वांटिटेटिवली जो डिस्कस करना है, तो क्वांटिटेटिवली हम ये तीनों इसमें इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस से भी फाइंड कर सकते हैं, एनालिटिकल टूल्स यूज करते हुए भी ये फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं बेसिक। हमारे सिलेबस में बेटा क्वालिटेटिव एनालिसिस है, लेकिन वो पार्ट 2 में, एफएससी पार्ट 2 में, सेकंड ईयर में। अभी हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ना है, जस्ट क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव एनालिसिस के कितने बेसिक स्टेप्स हैं, किन स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं। आपको एक लैब में वो सैंपल दिया जाता है, तो सैंपल करते हुए या कंप्लीट केमिकल एनालिसिस करते हुए हम कौन से बेसिक स्टेप्स को फॉलो करते हैं, वो बेसिक स्टेप मेरा 4 है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सैंपलिंग। कोई भी कंपाउंड जो आपने जिसके एनालिसिस करने हैं, कोई भी सैंपल है, कोई भी चीज है, सबसे पहले हम उसकी क्या करते हैं, सैंपलिंग करते हैं। वो सैंपल लेते हैं फिक्स जिसमें वो मौजूद है कंपाउंड। नेक्स्ट उस कंपाउंड को हम क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं, सैंपल से उस रिक्वायर्ड कंपाउंड को सेपरेट करते हैं। थर्ड बेटे मेजरमेंट, कैलकुलेशन एज वेल एज रिजल्ट्स एंड फाइनली कंक्लूजन निकालते हैं। तो अब यहाँ पर हमारे इस चैप्टर में, चैप्टर नंबर 2 में सिर्फ और सिर्फ हमने क्या पढ़ना बेटा, सेपरेशन पढ़नी है। सैंपलिंग टेक्निक हमारे सिलेबस में नहीं है, मेजरमेंट, कैलकुलेशन, रिजल्ट्स हमारे सिलेबस में नहीं है, एज वेल एज कंक्लूजन या ड्रा करना हमारे सिलेबस में नहीं है। हमारे सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ हम क्या, कौन सा आर्टिकल है, सेपरेशन, हाउ टू सेपरेट द रिक्वायर्ड कंपोनेंट फॉर द क्वांटिटेटिव एनालिसिस। ठीक है, तो सेपरेशन की बेटा डिफरेंट टेक्निक्स आ जाती है। कितने किस्म की सेपरेशन होती है, सबसे पहले आती है फिल्ट्रेशन। बेटे फिल्ट्रेशन, अब ये चीज आप ध्यान में रखें, अपनी बुक अगर आपके पास सामने है तो आप फिल्ट्रेशन के साथ ये चीज साथ लाजमी ऐड कर दें कि फिल्ट्रेशन कब डन होगी, कब करेंगे, क्रिस्टलाइजेशन कब पॉसिबल करेंगे, कब होगी, सब्लिमेशन कब करनी चाहिए, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन एंड क्रोमैटोग्राफिक एनालिसिस। तो ये डिफरेंट सेपरेशन टेक्निक्स है। सबसे पहले सेपरेशन टेक्निक्स है, ये डिफरेंट सेपरेशन टेक्निक्स है। सबसे पहले बात करते हैं फिल्ट्रेशन की। बेटे फिल्ट्रेशन किसी भी सैंपल को उस वक्त करते हैं व्हेन पार्टिकल्स इनसॉल्युबल इन लिक्विड्स। जब पार्टिकल्स लिक्विड में इनसॉल्युबल होंगे, यानी सॉल्वेंट में, आप इस लिक्विड को सॉल्वेंट भी कह सकते हैं। When particles are insoluble in solvents या liquid, उस वक्त हम क्या करेंगे, सेपरेट फिल्ट्रेशन करेंगे। क्रिस्टलाइजेशन कब होगी, अब इसके हर एक टॉपिक डिटेल भी है, पहले इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं। क्रिस्टलाइजेशन बेटा हमेशा उस वक्त होगी when both solute and impurities are soluble in sample या solvent। फिल्ट्रेशन उस वक्त पॉसिबल होगी करने जब हमारे पास सैंपल इस तरह का हो कि सोल्यूट और इंप्यूरिटीज वो दोनों सॉल्वेंट में क्या होंगी, सॉल्युबल होंगी। थर्ड हमारे पास आता है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन बेटा कब पॉसिबल होती है, बेटा सब्लिमेशन उस वक्त पॉसिबल होगी व्हेन इंप्यूरिटीज आर कंबाइंड विद सब्लाइमेबल कंपाउंड। यानी हमारा जो सैंपल है, अगर हमारा सैंपल सब्लाइमेबल कंपाउंड है तो उसमें जब इंप्यूरिटीज क्या होंगी, मौजूद होंगी। ठीक है, उन इंप्यूरिटीज, वो इंप्यूरिटीज किस फॉर्म में होंगी, सॉलिड फॉर्म में होंगी। उन इंप्यूरिटीज को सेपरेट करने के लिए हम फिर क्या करते हैं, सब्लिमेशन का प्रोसेस करते हैं। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन बेटा, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन के हमारे सिलेबस में जो आउटलाइन है उसमें हमने सिर्फ ईथर एक्सट्रैक्शन डिस्कस करना है। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन कब पॉसिबल होती है, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन उस वक्त पॉसिबल होती है व्हेन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट सेपरेटेड फ्रॉम वाटर। जब हम ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को वाटर से सेपरेट करना मकसूद हो, हमने ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को वाटर से सेपरेट करना हो, तो फिर हम क्या करते हैं, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन का एनालिसिस करते हैं या सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन टेक्निक यूज करते हैं। एंड फाइनली क्रोमैटोग्राफिक टेक्निक्स। क्रोमैटोग्राफी में हमारे सिलेबस में बेटा पेपर क्रोमैटोग्राफी है। पेपर क्रोमैटोग्राफी को किस लिए यूज करते हैं, फॉर डिटेक्शन, प्यूरिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एज वेल एज अ कंपाउंड इन अ सैंपल। ठीक है, अब ये तो थी जस्ट थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। हमारा पूरे का पूरा ये चैप्टर है, यानी ये जो चैप्टर नंबर 2 है, चैप्टर नंबर 2 में हमने ये 4 आर्टिकल डिस्कस करने हैं, 5 आर्टिकल सॉरी। और इन 5 आर्टिकल को आप देखें तो ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, सेपरेशन टेक्निक। हमारा पूरा चैप्टर ये सिर्फ 5 आर्टिकल पर मुश्तमिल है। चलिए जी, सबसे पहले हम डिटेल से डिस्कस करते हैं फिल्ट्रेशन को। जी बेटे, फिल्ट्रेशन क्या होती है, ठीक है, यहां तक ये हमारा सैंपल है जो नीचे इनसॉल्युबल है, सॉल्युबल नहीं है। ठीक है, तो इस
इनसॉल्युबल सैंपल को, इनसॉल्युबल कंपोनेंट को फ्रॉम दिस लिक्विड सेपरेट करना इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन। यानी सेपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल पार्टिकल, इनसॉल्युबल सैंपल फ्रॉम अ लिक्विड और अ लिक्विड सॉल्वेंट से, दैट इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन बेटा ओवरऑल देखें तो इट इज अ स्लो प्रोसेस, ये वेरी स्लो प्रोसेस होता है। फिल्ट्रेशन जो है, फिल्ट्रेशन के लिए हम फिर सैंपल को सेपरेट करने के लिए यूज करते हैं सैंपलिंग, सेपरेटिंग मीडिया, या फिर उस सेपरेटिंग मीडिया को हम नाम कर देते हैं, वो दो तरह का होता है। तो इस सैंपल ये पार्टिकल्स को लिक्विड से सेपरेट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं कि फिल्टरिंग मीडिया यूज करते हैं। और वो जो फिल्टरिंग मीडिया होता है वो दो तरह पे डिपेंड करता है। एक तो डिपेंड फिल्टरिंग मीडिया डिपेंड किस पे कर रहा है बेटा, नेचर ऑफ पार्टिकल, प्रेसिपिटेट्स के ऊपर, यानी नेचर ऑफ पार्टिकल के ऊपर। कि नेचर ऑफ पार्टिकल का मतलब क्या है, साइज ऑफ पार्टिकल, कितना साइज है पार्टिकल का जिसको हमने सेपरेट करना है बाय फिल्टरिंग मीडिया। अब इसके आगे मजीद क्या होती है, दो टाइप आ जाती है फिल्ट्रेशन की, दो टाइप आ जाती है। किसके बेस पर, ऑन द बेस ऑफ फिल्टरिंग मीडिया। फिल्टरिंग मीडिया किस पर डिपेंड करता है, फिल्टरिंग मीडिया डिपेंड करता है साइज ऑफ पार्टिकल के ऊपर। तो बेटा फर्स्ट हमारे पास फिल्ट्रेशन है, फिल्ट्रेशन थ्रू फिल्टर पेपर, और सेकंड हमारे पास है फिल्ट्रेशन थ्रू फिल्टर क्रूसिबल्स। फिल्ट्रेशन थ्रू फिल्टर पेपर, फिल्टर पेपर के आगे मजीद टू टाइप्स आ जाते हैं। एक हमारे पास क्या होता है नॉर्मल फिल्टर पेपर, और एक क्या होता है फ्लूइड फिल्टर पेपर। ठीक है, नॉर्मल फिल्टर पेपर आपने एडजस्ट सिस्टम से करना है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास फिल्टर पेपर है, फिल्टर पेपर को सबसे पहले आप इसकी क्या बना दें, दो हाफ में कन्वर्ट कर दें। जिस तरह आपने डी बनी होती है ज्योमेट्री बॉक्स में, सिंगल हाफ में कन्वर्ट करने के बाद आप क्या करें, फिर इसको इस तरह मजीद फोल्ड करें कि ये जो पूरा फिल्टर पेपर है ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड ना हो। यानी आपने एक हिस्सा जो वो ज्यादा रखना है, दूसरा हिस्सा क्या रखना है, कम। और इस तरह कम रखना है जो एपेक्स एंगल है, यानी ये एंगल क्या बेटे, एपेक्स एंगल, ये जो एंगल है जहां से ये कोण है, इस कोण से ऊपर वाला ये जो एंगल है वो कितना होना चाहिए, ग्रेटर देन 60 होना चाहिए। अगर हम इसको इक्वल हाफ में कन्वर्ट कर देंगे तो ये एंगल हो जाएगा बेटा 60 का। ये एंगल कितना हो जाएगा 60। अगर आप थोड़ा सा एक हिस्सा लार्जर रखें, दूसरा हिस्सा थोड़ा सा कम रखें, यानी ये इस तरह रखें, तो अब ये जो एपेक्स एंगल ये कितना हो जाएगा, ग्रेटर देन 60 हो जाएगा। ठीक है, अब ग्रेटर देन 60 से इस तरह आप फोल्ड करने के बाद आप क्या करें, अब आप इसके एडजस्ट करें किसमें, फनल में। फनल में आपने इस तरह एडजस्ट करना है कि ये इसकी ओपनिंग है, दो पार्ट है बेटा, आपने इसकी ओपनिंग करनी है। जो ग्रेटर पार्ट है, लेंथी पार्ट, जो लंबा पर्चा है, जो ग्रेटर पार्ट है, ये देखिए इसका आपने वन फोल्ड सेपरेट कर लो, जो 3 पेटल्स हैं, यानी एक लार्जर पेटल सेपरेट करके 3 जो पेटल्स हैं उसको सेपरेट कर लेना और इस तरह एडजस्ट करना है। ठीक है, अब साइज ऑफ फिल्टर पेपर, यहां पर क्वेश्चन अगर आप अपने बुक में देखें तो साइज ऑफ फिल्टर पेपर कितना होना चाहिए बेटा, साइज ऑफ फिल्टर पेपर इतना होना चाहिए कि आफ्टर फिल्ट्रेशन जब आपके पास रेजिड्यू, वो जो आपका फिल्टर करना चाह रहे वो आपको मिले, वो या तो 1/2 हो या 1/4, यानी आप आफ्टर फिल्ट्रेशन आपका वो जो सॉलिड जिसको आप सेपरेट करना चाह रहे होते हैं या तो इतना हो या फिर इतना हो। ठीक है, 1/2 टू 1/4 टू 1/2 पार्ट उसके होने चाहिए, इतना आपका पेपर का क्या होना चाहिए, साइज होना चाहिए कंप्लीट। दूसरे नंबर पर आपने फिल्ट्रेशन में करने कैसे बेटा, एडजस्ट किस तरह करना है। फिल्ट्रेशन करने से पहले आप इसकी सरफेस क्या करें, थोड़ी सी गीली कर दें, फनल की सरफेस क्या करें, थोड़ी सी गीली करने के बाद आपने फिल्टर पेपर एडजस्ट करना है। और फिल्टर पेपर इस तरह एडजस्ट करना है कि जो फुल ऑफ पेपर साइज है, अब फिल्टर पेपर मैंने एडजस्ट किया, फिल्टर पेपर के कॉर्नर से आगे ये जो इसका सर्कमफेरेंस आ जाता है फनल का, ये अप्रोक्सीमेटली 1 से 2 सेंटीमीटर का फासला होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 1 से 2 सेंटीमीटर का फासला होना चाहिए बेटा, किसका, फिल्टर पेपर के टॉप सरफेस से ये जो फनल है इसकी टॉप का। ठीक है, अब नेक्स्ट ये तो हो गया एडजस्टमेंट ऑफ फिल्टर पेपर। जब आपके पास आपने एडजस्ट कर लिया, आपने इसमें लिक्विड ऐड किया, अगर तो लिक्विड
स्मूथली फिल्टर हो रहा है, मतलब आपने लिक्विड उसमें फिट जो है पोर्ड किया, आपने डाला और वो क्या हो गया, नीचे से एक स्मूथली जा रहा है। फिर तो आपका ये जो बॉटम है इसका फुल होना चाहिए, मतलब लगातार आपने इसमें फिल्टर पेपर जो लिक्विड है वो आप ऐड करते हैं, ठीक है। और इस तरह ऐड करें। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है, कैच बेसन होता है। कैच बेसन में आपने फनल इस तरह एडजस्ट करनी है कि एक तो इतना इसका डिस्टेंस होना चाहिए, इतना, ठीक है। यानी ऐसा हो कि जब इसको हम फिल्टर करें, लिक्विड नीचे से आए तो वो इसके दीवार के साथ आता हुआ यहां बॉटम पर आए, ठीक है। इसकी दीवार के साथ रिंस करता हुआ बॉटम तक आए। ऐसा नहीं कि आप दरम्यान में रखें और वो स्प्लैशिंग आए, और स्प्लैशिंग से आपने अवॉइड करना है। स्प्लैशिंग का मतलब क्या होता है, अगर आप इसको दरम्यान में रखेंगे तो जो जहां से कतरे गिरेंगे वो नीचे गिरेंगे, और जब इसके बॉटम में गिरेंगे, जब बॉटम में गिरेंगे उसके छींटे इसकी दीवारों पर आएंगे। और केमिस्ट्री में ये जो है ये इट्स नॉट अ प्रॉपर वर्क। आपने इस तरह करना है कि फिल्ट्रेशन करते हुए आपने इसकी सरफेस से एडजस्ट करना है, ठीक है। और इस तरह एडजस्ट करना है कि स्मूथली क्या हो जाए, नीचे से लिक्विड रिंस करे। ये तो था बेटा इसकी प्रिपरेशन ऑफ फिल्टर पेपर। अब फिल्टर पेपर के आगे मजीद जो है दो एग्जाम आ जाती हैं। एक हमारे पास है फ्लूटर फिल्टर पेपर, दूसरा है नॉर्मल फिल्टर पेपर। नॉर्मल फिल्टर पेपर किस तरह आपने फोल्ड करना है वो मैंने आपको बता दिया। अब आ जाता है फ्लूटर फिल्टर पेपर। फ्लूटर फिल्टर पेपर किस तरह आपने करते हैं बेटा। फ्लूटर फिल्टर पेपर बनाने के लिए आपने क्या करना है, पहले सैंपल ये सिंपल पेपर लें जी बेटा, ये हमारे पास सिंपल फिल्टर पेपर आ गया। फ्लूटर फिल्टर पेपर बनाने के लिए आप क्या करें, पहले इसको एक सिंगल हाफ में कन्वर्ट कर दें। सिंगल हाफ में कन्वर्ट कर दिया। अब इसको खोल लें, दूसरे हाफ में कन्वर्ट करें इक्वल पार्ट में। सेकंड पार्ट कन्वर्ट हो, इसमें आपने कर दिया 40 में डिवाइड किया। अब मजीद आप इसको और वो जो इक्वल 4 पार्ट है उसको मजीद आगे डिवाइड करते जाएं। ये एक आप अब ये कितने हिस्सों में डिवाइड हो गया, 1 2 3 4 5 6, ठीक है 8। अब ये जो अब लोअर पार्ट बच गए इसको मजीद डिवाइड करते हैं। अब इस तरह डिवाइड करते जाएं कि आप हर पार्ट को जो ध्यान से पकड़ें, इस तरह फोल्ड करें हर पार्ट को, अगले पार्ट को सिर्फ इस तरह फोल्ड करें, ठीक है, अगले पार्ट को फिर इस तरह फोल्ड करें, वो जो अगला पार्ट है। इसी तरह आपको तमाम पार्ट को अगर मजीद दो हिस्सों में जब डिवाइड करते जाएंगे तो हमारे पास एक फैन लाइक अपीयरेंस से फिल्टर पेपर आ जाएगा, जिसकी सरफेस किस तरह की होगी, फैन तरह की होगी। अब जब आप इसको ओपन करेंगे बेटे, आप इसको ओपन करेंगे तो ये हमारे पास क्या गया कि फैन लाइक अपीयरेंस ऑफ पेपर आ गया। अब इस पेपर को और ये नॉर्मल फिल्टर पेपर है, इसको और ये फ्लूटर फिल्टर पेपर, इसको आप कंपेयर करें तो बेटा ज्यादा सरफेस एरिया किसका है, ज्यादा सरफेस एरिया किसका है, ज्यादा सरफेस एरिया इसका है। इसका क्या है, जो फिल्ट्रेशन है नॉर्मल फिल्टर पेपर के थ्रू सिर्फ एक पेटल से हो रही है, सिर्फ इस साइड की वजह से हो रही है, क्योंकि दूसरी साइड पर तो 3 पेटल्स हैं और 3 पेटल जो उससे वो एक सॉलिड मटेरियल आ जाता है, इससे फिल्ट्रेशन नहीं हो रही। लेकिन एक सिर्फ सिंगल इसके थ्रू हो रही है, एक पेटल के थ्रू। लेकिन अगर फ्लूटर फिल्टर पेपर की बात करेंगे तो फ्लूटर फिल्टर पेपर का जो सरफेस एरिया ज्यादा है, ज्यादा फिल्ट्रेशन किस पेपर के थ्रू होगी, फ्लूटर फिल्टर पेपर के थ्रू। व्हाई, बिकॉज इट हैज अ ग्रेटर सरफेस एरिया। अच्छा, अब अगर मैंने पहले भी बताया कि एक स्लो प्रोसेस होता है। जब स्लो प्रोसेस होता है तो बेटा स्लो प्रोसेस के लिए हम इसको प्रोसेस को एनहांस करने के लिए यहाँ पर क्या सेक्शन पंप भी लगा देते हैं। तो फ्लूटर फिल्टर पेपर की बात करें तो फैन लाइक अपीयरेंस होती है, लार्ज सरफेस एरिया होता है, क्विकर देन नॉर्मल फिल्टर पेपर। ये जो नॉर्मल फिल्टर पेपर तो उसकी निस्बत ये ज्यादा क्विक होता है। अच्छा, नेक्स्ट बेटा है हमारे पास फिल्ट्रेशन थ्रू फिल्टर क्रूसिबल। इसके आगे मजीद 2 टाइप्स आ जाती हैं। एक हमारे पास है गूज क्रूसिबल, दूसरा क्या होता है सिंटर्ड क्रूसिबल। जैसे कि आप देख रहे हैं गूज क्रूसिबल जो है, गूज क्रूसिबल एक पोर्सिलिन का बना हुआ बेटा मटेरियल होता है। एक आप कह रहे हैं कि उसके क्या होता है पैनल वो पोर्सिलिन का बना होता है। उसके बॉटम पर हम क्या लगाते हैं,
फिल्टर पेपर, ये नॉर्मल फिल्टर पेपर लगा देते हैं। अब इसके थ्रू होता है क्या, HCl KMnO4 कांट फिल्टर, तमाम के तमाम, ये क्विक प्रोसेस है, तमाम के तमाम बाकी के सॉल्यूशंस हैं उसको हम फिल्टर कर सकते हैं, लेकिन HCl और KMnO4 को फिल्टर नहीं कर सकते। उसकी क्या रीजन है, क्योंकि HCl और KMnO4 ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये फिल्टर पेपर के साथ रिएक्शन कर जाते हैं, ठीक है। इसलिए फिर गूज क्रूसिबल की मदद से हम KMnO4 या HCl तरह के मटेरियल या सॉल्यूशंस को, KMnO4 और HCl के सॉल्यूशंस को हम फिल्टर नहीं कर सकते। उसकी रीजन क्या है, क्योंकि ये जो केमिकल्स हैं ये फिल्टर पेपर के साथ रिएक्शन कर जाते हैं। अब नेक्स्ट आता है सिंटर्ड ग्लास क्रूसिबल। सिंटर्ड ग्लास क्रूसिबल इज अ वेरी गुड क्रूसिबल फॉर द फिल्ट्रेशन ऑफ लिक्विड्स। उसकी रीजन क्या होती है, क्योंकि सिंटर्ड ग्लास क्रूसिबल में एक फर्क है कि यहां पर हम क्या यूज करते हैं, बॉटम में फिल्टर पेपर यूज करते हैं, इसका बॉटम बना ही ग्लास डिस्क का होता है, यानी कि इसका बना होता है एक ग्लास डिस्क का बना होता है, और इसमें हम फिल्टर पेपर यूज नहीं करते। जब फिल्टर पेपर यूज नहीं करते तो HCl KMnO4 जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं या केमिकल्स हैं या एसिड्स हैं, वो जब फिल्टर पेपर होगा ही नहीं तो फिर उसके साथ रिएक्शन नहीं करेंगे। तो इट मींस कि सिंटर्ड ग्लास क्रूसिबल की मदद से KMnO4 और HCl ये भी हम फिल्टर कर सकते हैं, ठीक है। और एक और चीज, सिंटर्ड ग्लास क्रूसिबल में हमें कोई एक्स्ट्रा प्रिपरेशन नहीं करना पड़ती, मतलब अलग से कोई फिल्टर पेपर नहीं लगाना पड़ता, ये ऑलरेडी बना बनाया होता है। बस आपने फिल्ट्रेशन करने के लिए क्या करेंगे, इसमें लिक्विड कर देंगे, जो सा मर्जी लिक्विड है आपको फिल्टर करके दे देगा, ठीक है। तो इसमें अब शॉर्ट क्वेश्चन भी आते हैं, जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन एक तो ये आता है कि आप लिख लें, व्हाई सिंटर्ड ग्लास क्रूसिबल इज प्रेफर्ड ओवर गूज क्रूसिबल। Why sintered glass crucible is preferred over gauge crucible? उसकी रीजन यही है बेटा, एक तो ये है नो एक्स्ट्रा प्रिपरेशन रिक्वायर्ड, दूसरा ये होता है कि by gauge crucible a glass disc is used, that's the reason that KMnO4 and HCl can also be filtered। उसके बाद इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस किस तरह से बन सकते हैं, फिल्ट्रेशन में आ सकते हैं कि पेपर फिल्ट्रेशन, हाउ पेपर इज फोल्ड, पेपर फोल्ड किस तरह होता है। दूसरे नंबर पर कि फ्लूटर फिल्टर पेपर, the filtration through fluter filter paper is more quick than that of normal paper। उसकी मैंने आपको रीजन बता दिया कि फ्लूटर फिल्टर पेपर में सरफेस एरिया ज्यादा होता है, फैन लाइक अपीयरेंस होती है, इसलिए जो बाकी फिल्टर पेपर है उसमें फैन लाइक अपीयरेंस नहीं होती, वो सिंपल क्या है, नॉर्मल है। तो ये था बेटा आज का हमारा आर्टिकल।